दोस्तों, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलते ही इंसान क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये है भानगढ़ किला, इंडिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस। क्या सच में यहाँ रात को अजीब आवाज़ें आती है? क्या सच में जो भी रात में यहाँ रुकता है वापस नहीं आता? आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे भानगढ़ फोर्ट की असलियत क्या है, उसका डार्क पास्ट और वो सच जो शायद आपको हिला दे। मैं स्टोरी आगे ले जाऊं उसके पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डर जोन में। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस जगह को हॉन्टेड डिक्लेयर किया है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ एक बोर्ड तक लगा दिया है, सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश वर्जित है। कहानी शुरू होते ही तीन दोस्तों से जो कि वार्निंग को इग्नोर करके रात में अंदर जाते हैं। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च थी। एक दोस्त का पैर फिसलता है और वो कुएं में गिर जाते हैं। जब बाकी दोस्त उसे हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं तो रास्तों में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो तीनों मौत के घाट उतर जाते हैं। लोग कहते हैं ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि किले का श्राप था। भानगढ़ की असली कहानी साल 1573 में शुरू होती है। राजा भगवान दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए शहर बसाया था। ये कोई छोटा किला नहीं बल्कि 9000 घरों वाला एक पूरा शहर था। ये एक समय में बहुत ही समृद्ध शहर था। सुंदर महल, बाजार, मंदिर और सब कुछ। दिन में यह जगह आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती है, पर जैसा ही रात होती है माहौल बदलने लगता है। पर आज किले में किसी भी घर की छत नहीं है। लोग कहते हैं यह छत टिकती ही नहीं। इसके पीछे पहली कहानी एक साधु बाबा भालूनाथ की है। उन्होंने शर्त रखी थी कि किले की परछाई उनकी तपस्या स्थली पर नहीं पड़नी चाहिए। जब माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने किले को 7 मंजिल ऊंचा किया तो परछाई साधु के घर पर पड़ी और उनके श्राप से शहर तबाह हो गया। इस कहानी का सबसे फेमस हिस्सा है प्रिंसेस रत्नावती की कहानी। कहते हैं रत्नावती इतनी खूबसूरत थी कि पूरे राज्य में उनकी सुंदरता के चर्चे थे। उन्हें देखकर लोग कहते थे ये इंसान नहीं कोई अप्सरा है। लेकिन एक आदमी था जो उनसे पागलपन की हद तक प्यार करता था और वो था एक तांत्रिक सिंघिया। सिंघिया एक पावरफुल तांत्रिक था पर उसका प्यार एक तरफा था। उसने सोचा अगर रत्नावती उसकी नहीं हो सकती तो उसे मजबूर करेगा। एक दिन जब राजकुमारी अपने लिए इत्र खरीद रही थी, सिंघिया ने उस इत्र पर काला जादू कर दिया। उसका प्लान था जैसे ही रत्नावती उस इत्र को लगाएगी वो उसके कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ ट्विस्ट लेती है। रत्नावती को सिंघिया की चाल के बारे में पता चल गया। उन्होंने तुरंत वो इत्र ज़मीन पर फेंक दिया और वो इत्र एक बड़े पत्थर पर गिर गया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही इत्र उस पत्थर पर गिरा वो पत्थर हिलने लगा और सीधा तांत्रिक सिंघिया की तरफ बढ़ने लगा। सिंघिया समझ गया उसकी मौत तय है। मरने से पहले उसने भानगढ़ को श्राप दिया, ये शहर जल्द ही बर्बाद हो जाएगा और यहाँ रहने वाले सभी लोग मर जाएंगे। कुछ समय के बाद भानगढ़ पर हमला हुआ। कहते हैं एक ही रात में पूरा शहर बर्बाद हो गया। लोग मर गए, महल टूट गए और सब कुछ वीरान हो गया। और तब से लेकर आज तक भानगढ़ कभी वापस नहीं बस पाया। आज भी लोग कहते हैं रात के टाइम यहाँ से औरतों के रोने की आवाज़ आती है, चूड़ियाँ बजती हैं और किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। पर अब ट्विस्ट यह है कि राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया का कोई भी वेरीफाइड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है।
ना कोई डॉक्यूमेंट, ना कोई शिलाखें। ये सिर्फ पुरानी कहानियाँ हैं जो हर पीढ़ी के साथ और डरावनी होती गई। कुछ लोगों को कहना है कि उन्होंने महल के अंदर शैडो मूव करते हुए देखी है। और सबसे डरावनी बात, जो लोग रात में यहाँ रुकने की कोशिश करते हैं उनके साथ कुछ न कुछ अजीब ज़रूर होता है। ये सिर्फ कहानी नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली वार्निंग दी है कि सनसेट के बाद यहाँ रुकना बिल्कुल मना है, क्योंकि कई इंसिडेंट के बाद ये डिसीजन लिया गया था। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है, पर कुछ लोग मानते हैं यहाँ सच में कुछ है। सोचो, आप रात के अंधेरे में सिर्फ इस फोर्ट के अंदर खड़े हो और हवा तेज़ चल रही हो और अचानक से आपको किसी के चलने की आवाज़ आए। आप मुड़कर देखो और वहाँ कोई भी ना हो। क्या आप वहाँ रुक पाओगे? नहीं। तो क्या भांगड़ फोर्ट सच में हॉन्टेड है? ये सब सिर्फ एक कहानी है। सच क्या है ये शायद आज भी एक राज है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, भानगढ़ किले के पास के गांव के लोग आज भी कुछ अजीब कहानियां सुनाते हैं। गांव वाले कहते हैं कि रात के समय अगर कोई किले के पास भी जाता है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे कोई उसके देख रहा हो। कई लोगों ने ये भी क्लेम किया है कि उन्हें अंधेरे में महल के अंदर से हल्की सी रोशनी आती हुई दिखाई देती है, जैसे कोई आज भी वहाँ रहता हो। सबसे ज़्यादा कॉमन जो चीज़ लोग एक्सपीरियंस करते हैं वहाँ पर, वो है आवाज़ें। सोचो, बिल्कुल सन्नाटा हो, हवा भी ना चल रही हो और अचानक से आपको पायल की आवाज़ सुनाई दे, या फिर किसी के धीरे धीरे चलने की आहट। कुछ लोगों ने तो यह तक कहा है कि उन्होंने अपने नाम से किसी को बुलाते हुए सुना है, पर जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं वहाँ कोई भी नहीं होता है। भानगढ़ किले पर कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी गए थे। उन्होंने यहाँ डिफरेंट डिवाइस का यूज़ किया, जैसे ईएमएफ मीटर, स्पिरिट बॉक्सेस और नाइट विजन कैमरास। उनका कहना है कि कुछ जगह पर अनयूजुअल एनर्जी स्पाइक्स डिटेक्ट हुए हैं। कुछ रिकॉर्डिंग में अजीब सी विस्पर्स भी सुनाई दी, लेकिन कोई भी ये प्रूव नहीं कर पाया कि ये सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या सिर्फ हवा और इमेजिनेशन का खेल। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के हेड गौरव तिवारी ने पूरी रात किले में बिताई, पर उन्हें कोई भी भूत या पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं मिली। उन्होंने कहा वहाँ सिर्फ जानवर हैं, भूत नहीं। भानगढ़ किले के अंदर कई पुराने मंदिर भी हैं और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन मंदिरों में आज भी पूजा पाठ होती है, लेकिन सिर्फ दिन के समय। सूरज ढलते ही पुजारी भी वहाँ से चल देते हैं। कहते हैं कि रात के समय मंदिर के आसपास एक अजीब सा प्रेशर फील होता है, जैसे हवा भारी हो गई हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब कुछ सच में पैरानॉर्मल है या इसका कोई साइंटिफिक रीज़न भी हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि भानगढ़ का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हवा जब टूटे हुए महलों से गुजरती है तो वो अजीब आवाज़ क्रिएट करती है, और रात को अंधेरे में इंसान का दिमाग खुद ही स्टोरीज बना लेता है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नाम था हंट प्रोजेक्ट। उसमें देखा गया कि अगर लोगों को पहले से बोल दिया जाए कि कमरा भूतिया है तो उन्हें अजीब लगने लगता है। इसे सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। पेरियोडीलिया की वजह से हमारा दिमाग अंधेरे में या दीवारों के शेडोज में इंसानी चेहरे ढूंढने लगता है। लेकिन क्या सिर्फ हवा इतने रियलिस्टिक फुटस्टेप और विस्पर क्रिएट कर सकती है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। कुछ साल पहले कुछ लोगों ने चैलेंज लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो रात के समय भानगढ़ किले के अंदर रुकेंगे। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन रात बढ़ने के साथ उन्हें अजीब चीज़ें नोटिस करनी शुरू की। उनके कैमरे में ग्लिच होने लगे, फ़ोन के सिग्नल्स कंप्लीटली चले गए, और एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें क्लियरली फुटस्टेप्स सुनाई देने लगे, जैसे कोई उनके आस पास घूम रहा हो। डर के मारे वो लोग सुबह होने से पहले ही वहाँ से भाग गए। सबसे डरावनी चीज़ घोस्ट नहीं होते, बल्कि वो फीलिंग होती है कि आप अकेले नहीं हो। भानगढ़ किले में जाने वाले कई लोग कहते हैं
कि वहाँ एक अजीब सी भारीपन फील होता है, जैसे कोई इनविजिबल प्रेशर आपके आसपास हो। और जब आप उसे इग्नोर करते हैं की कोशिश करते हैं तो वो फीलिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। पर एक सच ये भी है कि आज तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है जो ये कंफर्म करे कि भानगढ़ किला हॉन्टेड है। ना कोई क्लियर वीडियो, ना कोई अनडिनाएबल एविडेंस। तो फिर भी लोग इतना डरते क्यों हैं? शायद क्योंकि कहानियाँ इंसान के दिमाग पर बहुत गहरा असर करती हैं। बॉलीवुड फिल्म कर्ण अर्जुन की शूटिंग के वक्त भी अजीब घटनाएं हुई थी। एक डायरेक्टर ने दावा किया कि उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। एक जर्नलिस्ट जिनका नाम पल्लवी था, उन्होंने बताया कि उनकी स्कूटी बिना किसी रीज़न के बंद हो गई और एक अनजान आदमी ने बिना छुए ही उस स्कूटर को सही कर दिया और कहा, दे वॉन्ट यू। भानगढ़ किले के आसपास के लोग यह भी कहते हैं कि जो भी लोग रात में अंदर गया वो वापस नहीं आया। इस चीज़ का प्रूफ नहीं है, लेकिन यह कहानी आज भी उन लोगों को डराती है। और वहाँ पर आने वाले विजिटर्स ने रिपोर्ट किया है, जैसे पायल की आवाज़, औरत की चीख, फुटस्टेप चलने की आवाज़, धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज़। कुछ लोग कहते हैं किसी ने उन्हें टच किया। कुछ लोग को लगता है कि उन्हें कोई देख रहा है। यह सब वहाँ के इंसिडेंट हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने यह भी फील किया है कि अचानक ठंड बढ़ जाती है बिना किसी रीज़न के, और इसे एक पैरानॉर्मल साइन माना जाता है। पर अगर लोग झूठ नहीं बोल रहे तो उन्हें अजीब फील क्यों होता है? इसका जवाब है इंफ्रासाउंड। ये आवाज़ हम सुन नहीं सकते पर बॉडी फील करती है, जिससे पसीना आना, डर लगना और शैडो फिगर्स दिखना शुरू हो जाता है। पुरानी इमारतों में हवा के गुजरने से ये साउंड नेचुरली पैदा होता है। दूसरा कारण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है, भानगढ़ का वातावरण आज भी लोगों को डरा देता है। दिन में एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट जो लोगों से भरा हुआ, और रात में एक मिस्ट्री। अब सवाल ये है, क्या तुम रात में भानगढ़ किले में जाने की हिम्मत करोगे? और आपने क्या क्या कहानी सुनी है इस भानगढ़ किले के बारे में, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको इसका पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में लिख दे भानगढ़ पार्ट 2। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।